कृष्ण पढ़ा रहे हैं। शांति दूत का प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। हे वासुदेव, स्थान ग्रहण करके मेरी राज्यसभा का मान बढ़ाइए। हे वासुदेव, अब ये बताइए कि आप मेरे अनुज पुत्रों की ओर से क्या प्रस्ताव लाए हैं? हे महाराज, गंगापुत्र भीष्म को प्रणाम करने के उपरांत मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि मैं किसी की ओर से कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आया हूं। मैं तो स्वयं अपनी ओर से आया हूं और अपना ही प्रस्ताव लाया हूं, परंतु यह विश्वास अवश्य दिलाता हूं कि जो कुछ मैं स्वीकार कर लूंगा उसे स्वीकार करने में पांडव संकोच नहीं करेंगे। हे महाराज, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं और जानते हैं कि शांति कोई प्रस्ताव नहीं जिस पर वाद विवाद चले। शांति एक आवश्यकता है। युद्ध में पराजय तो एक ही की होती है, किंतु दोनों ही ओर से लड़ने वाले योद्धा वीर गति को प्राप्त होते हैं। और इसीलिए हे धर्म ध्वज रक्षक, मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। शांति कभी असंभव नहीं हो सकती और इसीलिए कुरुवंश को शांति के मार्ग पर ले चलिए महाराज, शांति के मार्ग पर ले चलिए कि इसी में भरतवंश, भारतवर्ष और सारे संसार की भलाई है। इतिहास गंधार नरेश शकुनी से यह नहीं पूछेगा कि इन्होंने द्यूत केरा में कपट क्यों किया था, क्योंकि वो कपट आपकी सभा में हुआ था महाराज। इतिहास युवराज दुर्योधन से भी यह नहीं पूछेगा कि इन्होंने भरत कुल वधु को भरी सभा में क्यों घसीट बुलवाया। इतिहास ये भी आप ही से पूछेगा महाराज, क्योंकि दुर्योधन आपके युवराज हैं। इतिहास दुशासन से भी ये नहीं पूछेगा कि इन्होंने दुर्योधन के कहने पर भरत कुल वधु द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की असभ्यता क्यों दिखाई। इतिहास इसके लिए भी आप ही को दोषी, आप ही को उत्तरदायी ठहराएगा महाराज, आप ही को उत्तरदायी ठहराएगा। इसलिए ये जान लीजिए कि शांति का कोई विकल्प नहीं है। हे वृद्ध नरेश, इससे पहले कि आप प्राण त्यागे, कुल को एकत्र कीजिए नरेश, कुल को एकत्र कीजिए। पांडव आपके स्नेह की छाया में पले बढ़े हैं। आपके स्नेह और आशीर्वाद पर आज भी उनका उतना ही अधिकार होना चाहिए। इसलिए हे धर्मध्वज रक्षक, इंद्रप्रस्थ उन्हें लौटा दीजिए।